इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पेज नंबर इसके अंदर है 8.13। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो आपके जो डिबेंचर्स हैं वो इशू करने हैं, लेकिन वो जो डिबेंचर हैं वो कैश में इशू नहीं होंगे। मतलब कैश के अलावा किसी और चीज़ के बदले में आप डिबेंचर दे रहे हो। ये शेयर्स में भी आया था। कंसिडरेशन अदर दैन कैश का कंसेप्ट है कि आपको जो डिबेंचर देने हैं वो कैश के अलावा किसी और चीज़ के बदले में देने हैं। तो जब भी आप किसी पर्सन से एसेट परचेज़ करोगे उस पर्सन को कहा जाता है वेंडर। तो वही वाली पुराना कंसेप्ट है। वेंडर से आप सामान ले रहे हो तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को बदले में क्या दे दोगे, डिबेंचर्स। वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। अब डिबेंचर जो दिए जाते हैं वेंडर्स को, या तो वो प्रीमियम पे दिए जाएंगे या वो डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। दोनों में से क्या एक होगा। अगर प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड में शो करना है। डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी डिस्काउंट जो है वो कहाँ शो करना है, डेबिट साइड में शो करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहा हूँ, बहुत इजी है, ये पहले कर चुके हो। ए कंपनी परचेज एसेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000। एक कंपनी ने 9,90,000 रुपये की क्या ले ली, एसेट ले ली फ्रॉम अनदर कंपनी। किसी और कंपनी से लिया, नाम नहीं बता रखा। तो जब भी नाम ना बता रखा हो तो आपको क्या लिखना है, वेंडर। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाई इशू 11% डिबेंचर देने हैं, 100 रुपये का एक है। अब डिबेंचर के इन्होंने 3 केस बना दिए। अब जो डिबेंचर देने हैं वो एट पार, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपको ये 3 टाइप की एंट्रीज अलग अलग करनी है। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, 3 एंट्रीज बन जाएंगी अलग अलग। सबसे पहले एंट्री तो वही है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आंसर में देख लो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने का सामान लिया इन्होंने, 9,90,000 रुपये का। 9,90,000 रुपये का ले लिया सामान, बदले में क्या दे रहे हैं आप इनको, डिबेंचर। तो जब भी डिबेंचर देंगे ना तो 3 सिचुएशन है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो सबसे पहले तीनों सिचुएशन में ना एक वर्किंग नोट बनाना है कि कितने डिबेंचर दे रहे हो आप। देखना एक बार, फर्स्ट केस में तो बहुत सिंपल है, एट पार है। एट पार का मतलब क्या होता है कि जितने का सामान लिया उतने के ही डिबेंचर दे दिए। तो पहली एंट्री तो सेम है, वेंडर टू 11% डिबेंचर दे दिए, पहली एंट्री हो गई। दूसरी केस में थोड़ा अलग है। दूसरे केस में क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट लगाना है। 100 रुपये की चीज़ है, 10% अगर आप डिस्काउंट लगा दोगे तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 90 रुपये की, 90 की। तो 9,90,000 रुपये देने हैं, 90 रुपये की एक चीज़ देनी है। तो कितनी चीज़ जाएंगी, मतलब कितने डिबेंचर जाएंगे, 11,000 डिबेंचर। तो डिवाइड करके आपको पहले ये निकालना है। उसके बाद वेंडर डेबिट, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में, डिस्काउंट टू डिबेंचर। यहाँ पे ना अमाउंट बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। दिखाने एक बार पेन देना। अच्छा बीबी, डिस्काउंट लगाया उनका हमारे और डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में बनेंगे। तो ये आपको करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट 11%, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 इंटू 10, 90,000। अब डिस्काउंट वाला भी देख लो साथ साथ में। वेंडर में तो 9,90,000 ही आ रहा है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। डिस्काउंट कितने का, 10 रुपये का। इसमें डिबेंचर आप कितने दे रहे हो, 11,000 डिवाइड करके निकाला है। 11,000 इंटू 10, 1,10,000। और यहाँ जो आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू 11,000 इंटू 100, क्योंकि 11,000 डिबेंचर जा रहे हैं, 100 रुपये का एक। मैंने कई बार आपको बताया था, शेयर में भी, शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, इसके अंदर डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। इतना ध्यान नहीं रख सकते तो देख लो, यही नॉर्मल सी बात है। हम 11,000 डिबेंचर दे रहे हैं, एक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 100 रुपये। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके लिखना और कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, आर लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ 5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से 560 का तो एसेट लिया है, 80,000 रुपये की क्या ली है, लाइबिलिटी ली है। तो मतलब कितने का हो गया पेमेंट करना, 560 की एसेट 80,000 की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए कह रहा है। तो 4,80,000 रुपये का आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि एसेट्स में से लाइबिलिटी की पेमेंट करके ही आप उनको पैसे दोगे ना। चलो 4,80,000 रुपये देने हैं, लेकिन देने कैसे हैं। आर लिमिटेड ने 8% डिवेंचर दी हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू क्या है, 20 रुपये, और प्रीमियम भी है इस पर 20%। तो 20 रुपये का 20% प्रीमियम बनेगा 4 रुपये, निकाल के देख सकते हो आप। तो मतलब टोटल डिवेंचर, एक डिवेंचर की वैल्यू क्या होगी, 24। 20 रुपये का ओरिजिनल, 4 रुपये का क्या आएगा, प्रीमियम। हमने उनको कितने पैसे देने हैं, 4,80,000। आपको क्या करना है, वर्किंग बना भी रखी है आपके सामने है, 4,80,000 रुपये देने हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू क्या है, 24 रुपये। डिवाइड करके कितने डिवेंचर पे, मतलब कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे हमको, उनको 20,000 डिवेंचर देने पड़ेंगे। एंट्री चेक करना, फर्स्ट एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में आएगा, टू एस लिमिटेड। वेंडर नहीं लिखा क्योंकि नाम दे रखा है एस लिमिटेड का। 5,60,000, 80,000 के क्रेडिटर, 4,80,000 रुपये एस लिमिटेड को पे करने हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखना, एस लिमिटेड डेबिट 4,80,000 रुपये, 8% डिवेंचर, 20,000 इंटू 20। डिवेंचर में मैंने अभी कहा था का आपको कि ओरिजिनल वैल्यू डालनी है। हमने वर्किंग नोट में कितने डिवेंचर देने हैं, निकालने हैं 20,000, और एक डिवेंचर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 20 रुपये। 20,000 इंटू 20, 4 लाख। और प्रीमियम है इसके अंदर, प्रीमियम कितने रुपए का है, 4 रुपये का। 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना अपने आप, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो पुराने मैंने करा रखा है। अगर आप किसी चीज़ को लेने के बाद, मान लो आपने कोई चीज़ 5 लाख की ली और आपने उसके बदले में 5,20,000 रुपये दे दिए, तो जो वो 20,000 रुपये आप पेमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा, वो किस वजह से कर रहे हो, याद होगा आपको कुछ ना कुछ। गुडविल। हाँ, 5 लाख की चीज़ ली, 5,20,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो 20,000 रुपये फालतू पेमेंट कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, गुडविल की। अगर बाई चांस आप कम पेमेंट कर रहे हो, मतलब 5 लाख की चीज़ ले रहे हो, 4,80,000 रुपये दे रहे हो, तो आप एक तरह का प्रॉफिट कमा रहे हो इस सिचुएशन में, और उस प्रॉफिट को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना साथ साथ में। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा रीड कर रहा हूँ, फटाफट हो जाएंगे। प्रकाश लिमिटेड है, एक सामान ले रहे हैं 2,20,000 रुपये का, लाइबिलिटी ले रहे हैं 40,000 की, मतलब आपको उनको पेमेंट कितनी करनी है, 1,80,000 की। चेक कर सकते हो, 220 की एसेट, 40,000 की लाइबिलिटी, 1,80,000 की पेमेंट करनी है। परचेज़ कंसिडरेशन बदले में कितने पैसे, परचेज़ कंसिडरेशन का मतलब होता है सामान खरीदने के बदले में क्या दे रहे हो। बदले में दे रहे हो आप 1,92,000 रुपये। 1,80 की चीज़ दी है, 1,92,000 रुपये, 92,000 दे रहे हो, मतलब आप फालतू पैसे दे रहे हो उनको। तो 12,000 रुपये उनकी गुडविल आ गई। यही चीज़ समझानी थी, बाकी आपकी एंट्रीज वही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीनस लिमिटेड ने 10 लाख रुपए की एसेट ली हैं, 1,80,000 रुपये की लाइबिलिटी ली हैं ऑफ कैनस लिमिटेड फॉर 760। 10 लाख की एसेट, 1,80,000 रुपये की लाइबिलिटी, तो कितना बनेगा ये, 8,20,000 के बदले में हम उनको सिर्फ कितने पैसे दे रहे हैं, 7,60,000 रुपये दे रहे हैं, मतलब 60,000 रुपये कम दे रहे हैं उनको। और 60,000 रुपये अगर कम दे रहे हैं तो ये हमारा फ़ायदा है, और फ़ायदा कहाँ लिखना है आपको, कैपिटल रिजर्व में लिख रखा है, एंट्री आप चेक कर सकते हो। आगे आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ। हाँ जी, राघव लिमिटेड ने परचेज़ किया है रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ट्रेडर। राघव लिमिटेड कंपनी है,
किसका मतलब बिजनेस खरीद लिया उन्होंने, कृष्णा ट्रेडर्स का, 15 लाख रुपए में। 3 लाख तो चेक से देने हैं, बाकी 9% डिवेंचर देना, 100 ईच एट पार, मतलब टोटल 15 लाख रुपए देने हैं। मेन आपको ये समझना है, 3 लाख चेक से देने हैं, बाकी डिवेंचर से। मेन बात है कि आपको कितने सामान कितना लिया था वो देखना है। इन्होंने नीचे दे रखा है, प्लांट ले रखा है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर माइनस कर देंगे तो 4 और 6 10 और 5 15 और 3 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16। हमने सामान उनसे लिया 16 लाख का, पेमेंट उनको कर रहे हैं 15 लाख की। 1 लाख रुपए की गुडविल नहीं है, 1 लाख का प्रॉफिट होएगा कैपिटल रिजर्व में। हाँ जी, 15 लाख की पेमेंट करी है, 16 लाख का सामान लिया उनसे, तो 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अब पेमेंट चेक से भी करी है और डिवेंचर्स में भी करी है, तो चेक वाली पेमेंट तो बैंक से पेमेंट होगी, सेकंड एंट्री में कर रखी है, चेक कर सकते हो, कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नेक्स्ट डिवेंचर दिए हैं, कोई इसमें कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है, तो 15 में से 3 की पेमेंट कर दी बैंक से और 12 लाख रुपए के क्या दे दिए, डिवेंचर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कंपनी परचेज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑफ फॉर 4 लाख पेबल 113 कैश एंड बैलेंस पेमेंट जो कर रही हैं वो एक डिवेंचर देना 100 रुपये का, डिस्काउंट पे 10%। बहुत ईजी है। अलग है क्या अलग है?